जब तक कांग्रेस की सरकार इस देश में थी, इस देश का नाम पता नहीं कहाँ था। आज विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है, विश्व की 4थी आर्थिक महाशक्ति है 2, ठीक है ना। किसान कल्याण के लिए काम किया, ठीक है ना। आय आयोग बनाया किसानों के लिए, ठीक है ना। सुनिए, देश के दो देश जोड़े, क्या ना, धारा 370, ठीक है ना, 35A, राम मंदिर का मुद्दा क्लियर किया गया, ठीक है ना। किसानों के लिए कार्य किया गया। सुन लीजिए, फिर आपको मौका दूंगा, गरीब जनता के लिए बैंक के खाते खुलवाए। राम जो सुनो मेरा बात। अरे इनकी सुन लूं भाई, क्या नाम हुआ भाई इसका? मुद्दा जो भैया बोल, नाम क्या हुआ? आनंद कुमार। राम मंदिर के बारे में सुन तो लीजिए पहले, फिर आप अपने काम। इनको पूछे कि वो मुद्दा कब से स्टार्ट हुई है। अरे 10 बताने के लिए तैयार है, आप सुन। कब से चल रही है वो मुद्दा, पहले पूछिए। राम मंदिर के बारे में बता, धारा 370 हटाए, चलो ठीक है, ये सही मान रहा हूँ। बाकी जो ये राम मंदिर के बारे में बता रहे हैं, पूछिए कब से स्टार्ट, वो कब से कोर्ट में पड़ी हुई थी उनकी पेपर, बताइए। देखिए, वो तो बीजेपी सरकार आने के बाद में केस खत्म हुआ है ना। केस खत्म करने के लिए भी तो चाहिए ना पावर। कांग्रेस ने तो खिलाफ में खड़े करके थे, कांग्रेस ने खड़े करके थे राम मंदिर के खिलाफ में। कांग्रेस ने खिलाफ खड़े कर रखे थे। कौन? कांग्रेस खिलाफ? कांग्रेस ने। और सुनो, कांग्रेस के एक आंख से वो है, और फिर आपका सुरेश कलमानिया राम को काल्पनिक बताते थे, वो लोग राम मंदिर की बात करते, ठीक है ना। उन लोगों ने तो मुद्दा था ये देश में दंगे कराने का। और देखिए, लोग कहते भाजपा राम मंदिर के वो कर रहे, ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी, उन्हें राम मंदिर बनवाते, छुट्टी खत्म बात। पहले क्यों नहीं आया मुद्दा? उन्होंने तो उलझा के रखा था। और मोदी जी को ये कहते 7 जन्म ले ले, इस मुद्दे को सुलझा सकते। धारा 370 हटाने के लिए मोदी 70 जन्म लेगा तो भी नहीं हटा सकता, उन्होंने हटा दी। पहले खून की नदियाँ धारा 370 हटाने के लिए बोल रहे थे, खून की नदियाँ बहा देंगे, धारा 370 नहीं हटने देंगे। क्या हो गया? सुनो, राम मंदिर बनाया ये क्या शांति के लिए है? इसमें कोई विकास हुआ? बताओ, विकास किसको बोलता है? जिसको नौकरी मिले, देश में कोई सुनिए ना भैया, कितना एक मिनट आप गिनाएंगे 5 काम कांग्रेस गिनाते हैं, पहले सुनिए। कितना परसेंट पहले बेरोजगार थे और अभी कितना परसेंट है, सो पहले दर देखें। अभी 73% कुछ है, नहीं 73% नहीं, 37% अभी बेरोजगार लोग बैठे हैं, और उस टाइम में 25% या 26% थे। अभी कहाँ से बढ़ी? फिर मोदी सरकार में बढ़ी या कांग्रेस सरकार में बढ़ी? और हम बताते हैं 25% कांग्रेस की सरकार में बेरोजगार थे, अब 37 हो गए। 5 काम मैं सही नहीं गिनाता हूँ, लेकिन 10 काम मैं गलत गिना देता हूँ। आप 5, अब कांग्रेस के अच्छे, कांग्रेस के वो बीजेपी वाले, बीजेपी के आप कांग्रेस के 5 अच्छे, हम 20 भी गिना देंगे, 20 भी तैयार है। हम मैं गिनाता हूँ, 26 गिनाऊंगा कांग्रेस के। 26 ए से लेकर जेड तक घोटाले किए कांग्रेस ने, ठीक है ना। ए से लेकर जेड तक, ठीक है, गिनवा देंगे, फिर मानोगे कांग्रेस आज छोड़ दोगे, आज ही छोड़ दोगे, गिनवा। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 5 इन सब नहीं छूटेगी भाई। 5 काम भाई 10 इस बार ना 10 स्टेट में तुम केवल ये बीजेपी दिखा दो, फिर 10 स्टेट के। अरे भाई 5 काम गिनवा दीजिए ना, पता चल जाएगा क्या किया है। कितने कर दिए? ये अरुणाचल प्रदेश में अभी दंगे चल रही है, जो ये चाइना जो काम है। अरे भाई काम बताइए ना। सुनना पहले, चाइना जो ना अरुणाचल प्रदेश में घुस के बॉर्डर खींच रहा है। कांग्रेस के मैं काम बताता हूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम निगम चौधरी है। निगम चौधरी साहब, एक मिनट, चौधरी साहब बताएंगे काम, बताइए भाई। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? देखो, जो पाकिस्तान अलग किया, बांग्लादेश बना दिया, ठीक है। आपके लिए तो जान खा जाता पाकिस्तान पूरी, ठीक है। तो दूसरी बात, और इंदिरा गांधी का नाम आते ही एकदम जोश आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि देखो, प्राइवेट कुछ नहीं किया कभी भी, सब चीज सरकारी रखी, सरकारी में सुधार लाने के प्रयास थे, और यही काम इनको करना चाहिए। 2 काम गिना दिए, कुछ और आप भी गिनाइए। मैं कंप्यूटर लाया, कंप्यूटर कब लेंगे? सुनो, क्या नाम हो भाई साहब का? मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। मोहम्मद नफीस भाई साहब। मोदी जी कहते हैं हम पीओ के ले लेंगे, कब लेंगे? कब? जब तो इलेक्शन आ रहे हैं। कब लेंगे? पीओ के वाले को। अच्छा, क्या नाम हो भाई साहब? मारेंगे ज्यादा। क्या नाम हो भाई साहब? से मरद नहीं बनते, मारने से बनते। कब? सुनो, कब? 5 काम बता रहा हूँ। कंप्यूटर, सुनो, अरे ऐसे मत। कंप्यूटर कांग्रेस लाया, कंप्यूटर नहीं होता, कंप्यूटर होता। कंप्यूटर कांग्रेस लाया, रेलवे कांग्रेस लाया,
है, मेट्रो कांग्रेस लाया, जो कारखाना है मेल फैक्ट्री कांग्रेस लाया है, सरकारी है, पढ़ाई लिखाई के संस्थान जितने भी हैं, IIT, एम्स जितने भी हैं, ये भी कांग्रेस लाई होगी। आर्य समाज के 75,000 संस्थान इस देश में, वो भी कांग्रेस लेके आई होगी, है ना। 84 का दंगा किसने करा? कांग्रेस ने, ठीक है ना। देश के अंदर इमरजेंसी किसने लाई? कांग्रेस ने। आज देश के नक्सलवाद है, आज देश के अंदर गोदराकांड किसने गोदराकांड किसके राज में हुआ? मोदी राज में। जब मोदी जी आज मुख्यमंत्री है, आज प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री ने गोदराकांड जब हुआ था, आज 84 की बात कर रहा हूँ। ये बात है। वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर से कार से वकील उठ रहे थे, क्या मतलब था उनकी बोगी जलाने का? क्या मतलब था? बताओ क्या मतलब था? क्यों जलाया? अरे क्यों जलाया? क्यों मारा उनको? बताओ उनकी क्या गलती थी? उन्होंने किसी काम। आप ये बताइए, इन सब, एक मिनट सुनिए, इन सब मुद्दों पर ही आप चुनाव वोट करेंगे क्या? बीजेपी के लोग करते हैं। नहीं, आप बताइए क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या तथ्य होने चाहिए मेरे भाई? अच्छे काम करे, मोदी जी अच्छे लोग अच्छे हैं, हम मना नहीं करते, गलत नहीं कहते। लोगों की भलाई होनी चाहिए सबसे पहले, चाहे पढ़ाई की हो, कारोबार की हो, किसी भी चीज की हो। हमें नहीं कह रहे सरकारी नौकरी, लोग कहते हैं लोग भूखे मरा, सरकारी नौकरी किसको देंगे मोदी? जिसका मन करे, जिसे मन करे दे, जितनी जरूरत है उतनी दो, सबको नहीं दो। क्या नाम हुआ? शिव, बताइए मुझे, जिस तरीके से केजरीवाल की बात हो रही है प्रधानमंत्री बनाने के लिए, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए डीटीसी में फ्री, और एक के साथ एक दारू भी फ्री थी अभी तक, तो ये बताइए मुझे, तो ये बताइए मुझे, क्या सरकार आनी चाहिए? मेरे को तो योगी की आनी चाहिए बस। हम तो उसी को योगी। और मैं बता दूं भाई, ये नहीं बोल रही ये नींद में है, अब ये घर जाओ तुम। तो ये आप बताइए, आप किन मुद्दों पर वोट होगा आपका? कितने साल के हैं आप? मैं 17 साल। अभी तो वोट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो देखा होगा आपने, आप पढ़ते होंगे, किसका काम आपको अच्छा लगा? मेरे को तो सर जी योगी का लगता है। योगी का? हाँ जी। मोदी भी नहीं? नहीं, मोदी भी नहीं? नहीं, मोदी भी पीछे हटा दिया। योगी मैं यूपी, जो होगा योगी से होगा। मैं यूपी से हूँ। क्या नाम हुआ भाई साहब? राहुल पाल नाम है मेरा। गांधीनगर है, गांधीनगर की जो सदस्य जी है वो हमारे साथ है, तो हम तभी बीजेपी को, प्रिया कंबोज जी हैं, उन्हीं के साथ हम योगी जी को सपोर्ट करते हैं। जो यूपी में डेवलप हुआ है, जो यूपी में जितना विकास हुआ है, शायद उतना कहीं नहीं हुआ है। क्या हुआ है? यूपी में सड़कें ठीक हुई, और क्या लेटरिन दिया, राशन दिया, रोजगार मिला, कानून व्यवस्था बहुत मजबूत। कुछ टाइम पहले वहाँ ऐसा हुआ करता था, 10 किलोमीटर भी शाम को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। आज के टाइम पे वहाँ तुम रात में 12 बजे भी निकल जाओ, वहाँ कोई तुम पे उंगली उठाने वाला नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब इतना बढ़िया काम हो रहा है, आपको कुछ नजर आया उस काम में जो ये बता रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल भी नहीं, नक्शा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सावन के अंधों को, इन लोगों को कुछ नहीं नजर आया। जब खाली रखा हुआ है, खाली बुलडोजर। हाँ, इलीगल जो काम हुआ, एक बार यूपी जाके देखो बुलडोजर चढ़ के क्या हुआ है, एक बार जाके देखो बुलडोजर। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश जी, आपका क्या नाम है? हाँ, कौसर। कौसार। हाँ, कौसार, ये कौन सा नाम भाई? कौसर। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई साहब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी हो रही है, ये कह रहे हैं। यूपी की बात चल रही थी, यूपी की। अभी भाई ने कहा कि यूपी में बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया रोड बन रहे हैं। भाई आपने रोड देखे? भाई मेरे आसपास में ही रोड बना है, देखना क्या। अगर आपको बाइक पे ले गया ना, संगम बिहार के रोड देखे हैं, बाइक खड्डा मिलेगा। लखनऊ तक जाना, बनारस भी जाना, वहाँ से बाइक नहीं आने की, सिर्फ तुम आओगे लौट के, वो भी पैदल। ये बातें होती हैं। छोड़ो, तुम यहाँ संगम बिहार का ही रोड देख लो। अरे वहाँ तुम भाई ये चांदनी चौक का देख लो, ये चांदनी चौक छोड़ दो, साइड की चांदनी चौक, ये बीच की लाइन ही नहीं है, इधर पीछे भी चांदनी चौक है, दिखा दे। ऐसे गड्ढे हैं, गड्ढे में घस जाओगे। अगर एक बार गिर गए ना तो सीधा पलटी खाओगे, सीधा पलटी आएगी और कुछ नहीं। अच्छा, ये आपने, आप पहले एक मिनट सुनिए मेरे भाई। कर रहे हो ना यूपी का मेरा दोस्त है, मैं रोज डेली, अभी भी देखो ट्रेन है 8 बजे की, 8 बजे की ट्रेन है भाई। यूपी में मैं भी रहता हूँ, वहाँ पे रहता हूँ, मुखिया गेट, 2 नंबर गेट, मुखिया गेट, लोनित राया, सितारा मस्जिद। एड्रेस नहीं पूछ रहे। ये बताइए मुझे, जिस तरीके से बातचीत हो रही है अभी, आप पहले तो आप ममता बनर्जी को बता रहे थे, फिर आप केजरीवाल को पकड़ो, ममता बनर्जी। राहुल कैसे रहेंगे? राहुल गांधी कैसे रहेंगे? राहुल गांधी मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं। केजरीवाल एक नंबर का इंसान है, केजरीवाल एक नंबर का इंसान है, बढ़िया है। और अभी तक उसने सिर्फ 4 केजरीवाल सही रहेंगे भाई साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं।
बदल गया इतने बढ़िया तो है। कांग्रेस में तो सारे खिलाड़ी है, जज्बात बदल किसी को भी लगा दो तुम फीट है वो। अरे गठबंधन में तो है ना दोनों। बंधन में फीट है वो। क्या केजरीवाल को केजरीवाल बढ़िया बता रहे उसको लगा दो, किसी को भी लगा दो तुम, सारे देश चलाने वाला है, सारे चलाने वाला सारे चलाने वाले। हाँ सारे चला। सबसे पहले कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? कोई भी बने, केजरीवाल या फिर हाँ राहुल गांधी? कोई भी बने कोई बनेगा। का मतलब तो बताओ कि कौन बनेगा? कोई भी तो बनेगा। कौन बनेगा? बनाएगी तो जनता ही। बनेगा तो तुम किसे बनाओगे, किसको वोट दोगे, ये तो बताओ। इंडी गठबंधन में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री अगर उनकी सरकार आई? हाँ तो बनेगा, कोई भी बनने दो। आप किसे दोगे? आप किसे दोगे? तो केजरीवाल को वोट देता हूँ। केजरीवाल को आगे लो। आ गए। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो केजरीवाल को वोट देता हूँ। प्रधानमंत्री सही रहेंगे केजरीवाल? अभी आएगा तो सही है हमारे लिए। आएगा तो केजरीवाल अभी इन्होंने क्या बोला कि केजरीवाल नहीं और कोई आना चाहिए, और अब दोबारा बोलने लगे कि केजरीवाल। जो बात यहाँ पे है ना वही वहाँ पे है। समझ में ही नहीं आ रहा किसको बनाए अगर सरकार आई तो। सरकार आएगी, जहाँ तक है अभी देखो जनता मना कर रही है कि केजरीवाल नहीं आने की, लेकिन अगर आ गई तो भाई मेरे हिसाब से 4 काम अच्छे करे और भी वो सरकार और काम अच्छे कर सकती है। बिल्कुल भाई साहब केजरीवाल इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है क्या? देखिए केजरीवाल से मैं सहमत हूँ, जो दिल्ली में काम हुआ है उसके लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर जो केंद्र में सरकार की बात होती है तो वो मोदी से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। मोदी से बेस्ट? मोदी से बेस्ट केंद्र में मोदी से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। भाई वो तो इन्हें पता होगी, इन्हों को खिलाया होगा, इन्हों को अच्छा होगा, आपको नहीं खिलाया? पता नहीं है, आपको नहीं दिया? हमें नहीं दिया, पूरी जनता को दिया। हाँ का विकास आप मानते हैं दिया है? आप मानते हैं दिया है? हाँ पूरी जनता को दिया है। पावर है बस। क्या नाम हो भाई साहब? अजीत कुमार। विकास सही है। तो ये बताइए मेरा नाम विकास होगा, वो बोल रहे विकास, कहाँ विकास हुआ बताओ? विकास दुबे तो ऊपर पहुंच गए, इनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलटा दी थी। विकास दुबे तो गाड़ी पलट के ऊपर पहुंच गए। यूपी में बुलडोजर है प्लस गाड़ी पलटना भी है। तो ये बताइए अगर देखिए यूपी की भी बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 2024 के चुनाव पर बात कर ले तो किन तथ्यों पर, किन मुद्दों पर अब की बार जो है वो सरकार आनी चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं गठबंधन कह रहा है कि तख्ता पलट जाएगा अब की बार। कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो मुद्दा है, ये बेरोजगारी का है, और महंगाई का मुद्दा मेन मुद्दा है। और ऐसा नहीं, रोजगार जिसके अंदर टैलेंट है उसको नौकरी मिलती है, जिसके अंदर टैलेंट नहीं है नौकरी नहीं मिलती। केजरीवाल जी कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। केजरीवाल नहीं है, अभी तो थे। सुनो वो बीजेपी वाला जैसे दबाने चाह रहे हैं ना, ऐसा दबाने से 70 नहीं चलेगा। दबा रहे हैं और क्या क्या दबा दिया? अभी देखो पहले हिंदू 3 राज्य में तो फुल आई है। क्या नाम हो भाई साहब? अंकुर। अंकुर कह रहे हैं 3 राज्यों में तो फुल सरकार बन गई पूर्ण बहुमत से। मतलब चुतिया बना दिया सबको। और वोट दिए, आप लोगों ने वोट दिए, चूतिया किसने बनाया है? छोटा छोटा राज्यों में बोला कि जीतने दो, छोटा छोटा राज्यों में बोला जीतने दो, हम तो एक खट्टा ले लेंगे, और एक खट्टा में ले लिया। एमपी छोटा है, राजस्थान छोटा है, नहीं राजस्थान के लिए राजस्थान छोटा है। कांग्रेस अरे कांग्रेस के तो कह रहे थे कि हम जनादेश के साथ हैं, जो जिन जनता ने जो चुना है वो सही है। क्या जनता ने चुना किसको? जनता ने जिसकी सरकार बनाई है वो जनादेश के साथ है, वो जनता स्वीकार करते हैं जो जनता का फैसला है। बैलेट पेपर में तुम वोट दिला के देखो तुम ईवीएम की गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। वो बताइए, गड़बड़ी भाई, ईवीएम में गड़बड़ी तो फिर पूरा सिस्टम ही खराब हो गया, पूरा सिस्टम ही खराब है फिर तो। खराब है, बैलेट पेपर में वोट लगा के देखो, गिनते रहो, सालों लग जाएंगे गिनते। ईवीएम खराब होती तो सरकार सभी जगह बनती, 3 जगह क्यों बनी? चारों जगह सरकार बनती, 5 ईवीएम खराब नहीं है। ये तो नहीं बनी मोदी की। ये तो दिमाग लगा, बोले छोटा छोटा राज्यों में जीतने तो मैं एक खट्टा ले लेंगे, और वो एक खट्टा ले लिया, बस एक खट्टा ले लिया, एक खट्टा ही ले लिया। तो फिर 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसकी सरकार आनी? हाँ कांग्रेस में कोई भी बने, सही है। अबे भाई एक मिनट, ये कह रहे हैं कांग्रेस में एक मिनट मौका देना चाहिए किसी को भी। ईवीएम तो वही रहेगी अब की बार भी, कैसे जीत जाएंगे? हाँ तो जीतेंगे नहीं, तो हारेगा ही, हारेगा ईवीएम तो हारेगा ही। ईवीएम रहेगा तो ईवीएम में गड़बड़ करते हैं भाई साहब। तेलंगाना में तो गड़बड़ी, तेलंगाना में तो कांग्रेस आ गई, तेलंगाना में तो गड़बड़ी कह रहे नहीं, ये कह रहे छोटे हाँ छोटी छोटी में जीतने तो कांग्रेस वाले गड़बड़ करते नहीं, कांग्रेस वाले गड़बड़ करते नहीं, करते नहीं करते। नाम हो भाई साहब? दीपक नाम है। हाँ जी। कहाँ से आए भाई? हरियाणा से। हरियाणा में चुनाव है अभी, और 24 के चुनाव के साथ साथ में हरियाणा में भी चुनाव है। अब की बार किसकी सरकार मेरे भाई चाहते हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस। हाँ जी। क्या काम आपको अच्छे लगे? कांग्रेस के हर काम अच्छे हैं। 5 काम गिनवाइए। मैं गिनाता हूँ,
नहीं वो गिनवाएंगे नहीं यार, काम अच्छे हैं, कितने गिनवाए? सुबह हो जाएगी जब तक गिनवाएंगे। मैं गिनाता ना 5 का। एक मिनट आप 5 अच्छा गिनवा दो तो। मैं उनसे भी पूछूंगा। अरे मैं बीजेपी वालों से भी पूछूंगा पहले। आप बीजेपी का गिनवा दो ना 5। ये गिनवाएंगे ना जो बीजेपी वाले हैं, मैं क्यों गिनवाऊंगा? मैं 5 मैं तो आप सिर्फ कौन है पहले उनसे गिनवा दो। आप बीजेपी वाले हैं उनसे गिनवा दो एक बार। गिनवाएंगे 10 गिनवा दे 10 गिनवा दे हैं